आज हम एक सेमिनार हॉल में हैं और एक फार्मेसी कॉलेज का है। यहाँ पे कुछ बच्चे और बच्चियाँ भी देख रहे होंगे आप, जो फार्मेसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और सारी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे प्यारे प्यारे अध्यापक हैं जो सुबह सुबह ठंड में नहा के भी आए हुए हैं। इनसे भी बातें करते हैं। सर, थोड़ा सा बताइए अपना परिचय। मेरा नाम सौमित्र दुबे है। मैं डी फार्मा में एज असिस्टेंट लेक्चरर काम करता हूँ। मैं डी फार्मा के बच्चों को पढ़ाता हूँ। कितना स्कोप आगे दिख रहा है सर? फार्मेसी का तो जब तक लाइफ है, जब तक मनुष्य है पृथ्वी पे तब तक है, क्योंकि मनुष्य बीमार होगा, दवाइयाँ बनेंगी, दवाइयाँ बिकेंगी, तो स्कोप ही स्कोप है इसका। अब ये डिपेंड करता है कि हर स्टूडेंट का अपना खुद का क्या कैलिबर है, वो चीज़ों को कैसे समराइज़ करता है, समझता है, वो आगे अपने ज्ञान को किस तरीके से यूज करता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखा जाता सर, या एमआर बनते हैं या फिर जहाँ पे दवाइयाँ बनती उस कंपनी में चले जाते हैं। काफ़ी हेक्टिक रहता उनका शेड्यूल। एमआर में भी प्रेशराइज किया था, बेटा इतना सेल करो, और कंपनी में भी यही रहता है कि 9 to 5 जॉब रहेगी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। किस हिसाब से देख रहे हैं आप? कंपनी में तो 9 to 5 आप गलत बोल रहे हैं। उसमें तो 10 से 12 घंटे से नीचे कभी शिफ्ट ही नहीं लगती। अच्छा। हर कंपनी का अपना शेड्यूल होता है। मिनिमम शिफ्ट 8 घंटे की होती है, इसके अलावा नहीं होती। हाँ, एमआर की जो जॉब है वो थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे रोल दिए जाएंगे, डॉक्टर्स की कॉल लेनी पड़ती है, उसमें टाइम गैप भी बहुत कम होता है। तो ये तो अदर फैक्टर है। लेकिन अगर आप खुद में कैपेबल हैं, आपने चीज़ों को बढ़िया से समझा है, तो आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आपको किसी की नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर समझ लिए हैं, आप ऐसे भी तो जनता की सेवा ही कर रहे हैं अपना बिजनेस खोल के, तो दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है आप अपना जॉब करिए, खुद लोगों को रोज़गार दीजिए। अगर आप उतने कैपेबल हैं तो। नहीं है तो जॉब तो सबके लिए है। और जहाँ अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। वहाँ पे आपको हर पेशेंट की सेफ्टी के हिसाब से ड्रग मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। डिफरेंट मशीन्स होती हैं, जैसे जितने भी आपकी ये आती हैं मल्टीवाइटमिन्स टैबलेट्स, वो सब AAS पे चेक की जाती हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको कहते हैं। तो उसको चलाने के लिए अगर आप प्रॉपर नॉलेज नहीं लिए हैं अपने कोर्स के दौरान, तो आप कैसे कर सकते हैं हैंडल। और आप अगर कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, तो आपके पास उतनी नॉलेज, उतना कैलिबर होना चाहिए कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकें। सर, थोड़ा सा अपने बारे में और कॉलेज के बारे में बताइए, क्योंकि कॉलेज एक ग्रामीण अंचल में है। और बताइए कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। कॉलेज के बारे में क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, इन सब के बारे में। नहीं, यहाँ पे तो कॉलेज तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब बाकी कोर्सेज क्या हैं? कोर्सेज देखिए, यहाँ डी फॉर्म है और बी फॉर्म परसिंग में चल रहा है। अगले साल से, इस साल से एडमिशन चालू हो जाएगा। और रही बात जो कोर्सेज की, यहाँ बीटीसी और बीएड चलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और किस सब्जेक्ट के आप अध्यापक हैं, क्या बच्चों को किस तरह से आप गाइड करते हैं उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए? जी, हमारा नाम महेश शेखर वर्मा है। हम यहाँ एक गणित के असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट पर कार्य करते हैं और गणित ही हमारा मुख्य विषय है। और डीएलएड और बीएड के टीचर हैं हम। और हम मेनली फोकस करना चाहेंगे कि जो फंडामेंटल उनका नेचर है, जिस प्रकार से उनकी अभिरुचि है, उस वे में वो काम करें, आगे बढ़ें और स्वायत्तता के अकॉर्डिंग खुद पर जो भी गुण हैं, उनके नेचर हैं, उस पर वो डेवलप करके एक निजी रूप में उभरने की कोशिश करें। इस बात पे ज़्यादा फोकस देंगे। इसके हेतु जो भी शिक्षण कार्य हैं, जो भी बातें हैं, वो मूलभूत तथ्यों के आधार पर समझें, जिससे वह उसको साकार करने में अपने फ्यूचर रेफरेंस में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। बीएड और बीटीसी सर करते लोग जा रहे हैं, हर साल लाखों बच्चे कर रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा समस्याएं हैं इस वे में, वैकेंसी को लेकर के थोड़ा उनकी निष्ठाएं भी रुक जाती हैं, मर जाती हैं। जो एक झुकाव होता है कि वो निजी रूप से ईमानदारी के साथ चेष्टित होकर के कार्य करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के,
लेकिन इस वे में प्रशासन को भी एक जागरूकता की तरफ से देखना चाहिए, लेना चाहिए इस बात को गंभीरता के साथ, और थोड़े थोड़े स्टेप में ही अगर वैकेंसियाँ दे, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दे, लेकिन वो रेगुलरिटी, उसकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी अगर बनी रहे तो बेहतर रिस्पांस या एक जागरूकता विद्यार्थियों के अंदर बनी रहेगी, जिससे वह अपने वे में अच्छा कार्य करते रहेंगे। चलिए दो सर हमारे पास और बचे हुए हैं। सर एक अपनी क्लास छोड़ के दौड़ते हुए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों की तरफ रुख करते हैं। आजकल देखा जा रहा है पतली कमरिया मोरी हाय हाय बहुत रील बन रहा है। कौन कौन बना रहा है आजकल यहाँ पे? खुल के बात करें, कोई दिक्कत नहीं, बनाना भी चाहिए, हर फील्ड में लोगों को जाना चाहिए। कौन सा कोर्सेज करती हैं आप? मैं DLED। क्या स्कोप है आगे इसके? इसके DLED के बाद सिफा और CTET का फॉर्म डालना है, टीचिंग करना है, बच्चों को सिखाना है। अच्छा, काफ़ी अलग करें। लोग नॉर्मली BEd करते हैं, BTC करते हैं, क्यों कर रही हैं यहाँ पे DLED? क्योंकि बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है। किसी बच्चे जो होते हैं वो एक मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को किसी भी बर्तन का आकार देता है तो वो कुम्हार पर डिपेंड करता है। वैसे ही जितने भी प्राइमरी के टीचर हैं उनके लिए एक चैलेंज होता है किसी बच्चे को सुधार कर उसकी रुचि अरुचि को पता करना, उसके बारे में पता करना या उस बच्चे का विकास करना, मानसिक विकास। ऐसा देखा जाता है कि कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं, बच्चों को खेलना, सिंगिंग करना, ड्रामा और सारी एक्टिविटी हैं, नहीं कराई जाती यहाँ पे ग्रामीण अंचल में। कारण क्या है? सुविधा का। ग्रामीण गांव के एरिया में हमारे यहाँ असुविधा बहुत है, क्योंकि कॉलेज चाहे प्राइमरी विद्यालय में गवर्नमेंट में उतनी सुविधा दी भी नहीं है। स्पोर्ट की चीज़ें उपलब्ध जब नहीं होंगी तो टीचर्स कहाँ से करवाएं। और मैंने देखा है कुछ विद्यालयों पे टीचर्स खुद की चीज़ें ला के बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन वो कहाँ तक करवाएं। हर कोई अपना बेस्ट, हर टीचर, हर हेड मास्टर जो होता है अपना बेस्ट अपने बच्चों के लिए देता है, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को टेक्निकल चीज़ों में भी, स्पोर्ट में भी और उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी यादव है। क्या कर रही हैं आप? सर मैं BEd कर रही हूँ। वैकेंसियाँ तो आ नहीं रही हैं, BEd करने के बाद शादी कर लेंगे कि तैयारी वारी करेंगी? नहीं सर, हमें तैयारी करना है। तैयारी करके मतलब बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षित करना है बस। गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? वैकेंसियाँ आती हैं तो पेपर ही लीक हो जाते हैं, कैसी देखती हैं आप उसे? सर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेपर लीक हो जाए। मतलब जगह कम आए, वैकेंसी कम आए, लेकिन रेगुलरिटी हमेशा बनी रहे। वैकेंसी हमेशा एक साथ आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए हर। क्या नाम है? बताइए, नाम बताइए। शिवम यादव। क्या कर रहे हैं आप? D-Pharma। आगे क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? D-Pharma आप कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है? आगे आपको क्या करना है? आगे जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके बाद आप क्या करेंगे? आगे तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं इस कोर्स को करने के बाद? जैसे मेडिकल हॉल खोल सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अरे और तेज बोले, खाना खा के आया कीजिएगा। क्या कर रहे हैं आप? D-Pharm। क्या आगे इसकी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक कर रहे हैं तो? नॉर्मल लोगों को देखा जाता है कि लोग मेडिकल हॉल खोल लेते हैं या फिर MR ज्वाइन कर लेते हैं या किसी मेडिकल कंपनी में चले जाते हैं। किस में आप जाना प्रेफर करेंगे और क्यों? सर जहाँ तक मेरा सर यही ऑप्शन है कि घर मेडिकल हॉल ज़्यादा सही है। ज़्यादातर सर कंपनी में भी लोग जाते हैं, अगर बढ़िया पोस्ट मिल जाए तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। फार्मास्यूटिक जॉब, सरकारी भी जगह, चिकित्सालय सरकारी भी मिलता है, हर जगह पे जॉब मिलती है। जहाँ तक मेरा हिसाब, मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैं मेडिकल हॉल मेरे लिए ज़्यादा सही होगा जी। और कौन बताएगा? आप तो अभी से डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं पूरा कोट वोट पहन के। क्या कर रहे हैं आप और आगे क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप? मेरा नाम गुलाम सुबहानी है। D-Pharma कर रहे हैं सर, और आगे की है सर BOMS करने की तैयारी है। अगर इसके बाद D-Pharma के बाद BOMS की कोशिश करेंगे, BOMS निकलेगा फिर आगे की और प्रोसेस जारी रहेगी।
जितना कोशिश होगा उतना ही नॉलेज हासिल करते रहेंगे। मतलब कोशिश आपको डॉक्टर बनने की है? जी बिल्कुल। कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे बीएमएस में? सर कोशिश तो अपर लेवल बहुत ऊपर की रहेगी, जो भी मिल जाए बेटर रहेगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी जहाँ भी जाएंगे। आइए और लोगों से कुछ बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रमोद मौर्य। क्या कर रहे हैं आप? बीएड के छात्र हैं। कौन सा वर्ष है? प्रथम वर्ष है। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आगे क्या टीचिंग लाइन में ही करना है कि बस एक जो ऐसा माना जाता है कि आप कुछ नहीं करें तो बीएड में करके रख लेवल जाए, मान लो कुछ ना मिले तो एट लास्ट टीचिंग कर ले जाए, नॉर्मल लोगों के दिमाग में यही थिंकिंग चलती है, यही सोच है कि और कुछ अलग? नहीं सर, वो जो ये सोच कर करते हैं कि हमको मतलब कुछ नहीं करना है तब बीएड कर लिए, तो उन लोगों की बात अलग होगी। हम सर मतलब स्नातक के बाद सीधे बीएड कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ही है शिक्षक बनना। आइए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका है? सना खान। तेज बोलिए, तेज। खाना सना। सना। क्या कर रही हैं आप? डिफॉर्म। आगे ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक कोर्सेज करने के बाद लोगों की शादियां कर दी जाती हैं। किस हिसाब से देखती हैं उसे आप? ऐसा कुछ आपके शब्दों में बोलो, निकाह कर दिया जाता है लोगों का, कैसे देखती हैं आप? आगे जॉब करेंगी कि बस हाँ करने के बाद एक सेफ्टी के लिए करें? करेंगे। मैं मतलब कोर्स आज मतलब कर रही हूँ, कंप्लीट करके कुछ जॉब करूँगी, ऐसे नहीं घर निकाह नहीं करना। निकाह नहीं करना। गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, किस प्रकार वैकेंसियाँ आनी चाहिए गवर्नमेंट की, किस हिसाब से देखती हैं आप? इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इसके बारे में मुझे क्या कर रही हैं आप? पेपर लीक हो जा रहे हैं टेट के। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, पेपर लीक ना हो, क्योंकि बहुत सारी बच्चों की ज़िंदगी जुड़ी, बहुत सारे बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, मतलब प्रशासन इतना सख्त हो कि पेपर लीक ना हो। सपोज कीजिए आप तो देख ही रहे होंगी, टीचर बन जा रही हैं प्राइमरी की, जाके लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर को बच्चों को मतलब अच्छी नॉलेज देना चाहिए, अच्छी चीज़ सिखाना चाहिए, अच्छी चीज़ पढ़ाना चाहिए, उनकी जो रुचि उसके हिसाब से बच्चों को जानकर रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, मतलब बच्चे जो भी करना चाहें उस मतलब उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। आज तक अपने क्षेत्र में ऐसा कोई अध्यापक नहीं मिला है जो प्राइमरी स्कूल का हो और जाके दिल लगा के पढ़ाता हो बच्चों को। आराम से हो गया भैया, आ रहे हैं अपने होम टाउन में ट्रांसफ़र करा लेते हैं, मौज काटते हैं। आइए सर दौड़ के हैं, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम विपिन वर्मा है, मैं MA BEd हूँ। यहाँ पर सारे सिस्टम को मैं ही देखता हूँ और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास और हिंदी का अध्यापन कार्य कराता हूँ बच्चों का। ऐसा देखा जाता है सर, वही क्वेश्चन हम आपसे दोहरा रहे हैं, टीचर बनने के बाद लोग पढ़ाते नहीं हैं प्राइमरी स्कूलों में। किसी मैडम को प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं आती है तो किसी को 17 का पहाड़ा नहीं आता है। किस हिसाब से देख रहे हैं आप? देखिए इसमें परसेंटेज कम होता है, कभी कभी किसी विद्यालय में अगर चले जाइए तो अगर एकाध लोगों की स्थितियाँ ये बनती है। अगर ये शासन प्रशासन का मेरा हिसाब से है कि अगर इनकी नियुक्ति ऐसे जगहों पर किया जाए जहाँ ये लोग रह करके पढ़ावें, अपने घर पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा विचार ये रहता है, कुछ दूरी पर रहें अगर ये लोग, शायद अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, इसलिए ऐसी स्थितियाँ होती है। दूसरी चीज़ है, ना आने का मतलब है तो कहीं ना कहीं उनकी कमियाँ है, कहीं ना कहीं उनकी कमियां है जिससे वो नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो अपना डिग्री फर्जिया बना लेते हैं, खरीद कर ले जाते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग अगर मिल गए तो सबका बेकार ही कर देते हैं। ऐसी स्थितियां बन जाती है। रही बात कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, 2-4-10% कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं। वैकेंसी आती है 2 साल 3 साल में, हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह मैनेज करे, किस तरह सबको जॉब दे? मैनेज करने का मतलब अगर उनके पास रिक्त स्थान नहीं है
तो उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसे करिए, या तो फिर समय से सत्र वाइज काम करवाए, या तो फिर ये वैकेंसियाँ लगातार दें, कुछ ना कुछ हमेशा देती रहें। अगर 2 साल 3 साल 4 साल में दे रहे हैं वैकेंसियाँ, तो उनके लिए जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह या कौशल विकास के तहत उनका मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि उनके मन में हिरास या कुंठा ना हो, उनके कुछ कार्य करें। 10 साल कोई अगर बैठ जाता है बीएड बीटीसी करके डिप्लोमा लेकर के, तो उसके मन में एक कुंठा सी बन जाती है, और संख्या तो ऑलरेडी 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख हर साल निकल रहे हैं। उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि नौकरी सबको एक तरफ से मिल जाएगी, पढ़ाई का मतलब यही होता है कि एक शिक्षित होना, इसलिए जो है उनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अब वैकेंसियाँ अगर हैं तो बराबर चलती रहे तब ठीक, अगर 4 साल 5 साल में एक बार आएगी तो ऑलरेडी है भीड़ होती जाएगी। ये मेरा मंशा है कि वो या तो सत्र वाइज करे, तब अपना लोग जान जाए कि हमको 3 साल अपना इंतजार करना है। पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक होने का मतलब देखिए है कि तू डाल में पात, यही है। तो जो करने कराने वाले हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन वो करते हैं, चाहे कितनों ही कठिनाइयाँ लोग बना ले रहे हैं। जो सुराग लगाने वाले हैं वो रात दिन यही कर रहे हैं, इसलिए पेपर लीक हो जा रहा है। शासन के लिए अगर घर में एक गार्जियन है, कोई अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो 4 बच्चों का हिसाब किताब नहीं देख पाता, तो पूरे शासन के लिए क्या मैं बताऊँ। रही बात कि जो सुराग लगाने वाले रहते हैं वो पेपर लीक करवाते हैं, उनका जो काम है वो काम करते हैं। हम लोगों का शिक्षक का काम है, हम लोग शिक्षक का काम करते हैं। रही बात प्रशासन अब टाइट तो हो ही रही है, लेकिन उसके लिए अब क्या किया जाएगा, जो काम कर रहे हैं अपना लोग करते जा रहे हैं। विद्यालय आप ही पूरा मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत। जी। ऐसा देखा जाए ग्रामीण अंचल में जो विद्यालय हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है कराई नहीं जाती है। टैलेंटेड हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग सिंगिंग करते हैं, या ऐसा देखा जाए तो काफ़ी स्कूलों में अगर कोई रील भी बना देता है बच्चा विद्यालय में, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। क्या कारण देखते हैं आप ग्रामीण अंचल में, ये क्यों हो रहा है? ग्रामीण का मतलब एक तो आप जान रहे हैं ग्रामीण है, ऐसे भी लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे हाईलाइट ना हो पावे, ठीक है। ऐसे ग्रामीण अंचलों में सुविधाएं हैं हम लोगों के पास सुविधाएं हैं, करने के लिए कराया जाता है, तो आधे बच्चे संकोच जाते हैं। जैसे आप अभी डी फार्मा के पास गए, बोलने के लिए उन लोगों को बड़ी ताकत रहती है, सुबह से शाम नीचे ऊपर से बोलते रहते हैं। तो ग्रामीण अंचल एक तो ऐसे कह दिया ग्रामीण अंचल है। शहरी अंचलों में छूट मिलती है, यहाँ बच्चों को गार्जियन कुछ कम छूट देना चाहते हैं कि आप संगीत करिए, डांस करिए, नाचिए, प्रोग्राम करिए। होता है, और अन्य विद्यालयों में भी होता है, यहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग छोटी मानसिकता बना लेते हैं, वसूसी में सबका दब जाता है। इसीलिए ग्रामीण अंचल में ये कार्यक्रम कम हो पाते हैं। शहरी अंचलों में लोग देखते हैं, फंक्शन करवाते हैं, टूर पर भेजते हैं और अन्य चीज़ों पर जाते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ भी बच्चे करना चाहते हैं, करते भी हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीण तो पहले ही ग्रामीण नाम रख दिया गया कि ग्रामीण अंचल है, इसलिए ग्रामीण में लोग दबा जाते हैं, उनकी मानसिकताएं दब जाती है। बच्चों का कितना नुकसान होता है इस वजह से? अब परसेंटेज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नुकसान होता है, क्योंकि प्रतिभाएं जो जागना होती है वो दब जाती है, प्रतिभाएं जाग नहीं पाती। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बना है तो मैदान के फील्ड में जाके बना है, घर में नहीं बन पाया है। अगर बच्चे को संगीत के बारे में करना है, नृत्य करना है, तो उसको स्टेज पर लाना ही पड़ेगा, इसलिए प्रतिभाएं दब जाती। परसेंटेज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रतिभा जब दबती है उनकी। क्या आपका क्या रहेगा कि अपने इस कॉलेज के बच्चों को, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए क्या आपकी प्लान है आगे की? प्लान है कि मतलब सब सारी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उसमें बच्चे परफॉर्मेंस करें। 26 जनवरी 15 अगस्त में उनके कार्यक्रम को कराया जाए और वो लोग आगे निकलें। मेरा यही कोशिश बराबर बना रहता है। बच्चे आएंगे, बुलाया जाता है, सब आते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा पहले कॉलेज के बारे में बताइए आप। बलिराम सिंह नाम है, बीएड बीटीसी में पढ़ाते हैं, सामाजिक अध्ययन। विद्यालय के बारे में यही बताएंगे कि विद्यालय जो होना चाहिए, यह विद्यालय वही है और उसी माहौल में है। विद्यालय हमेशा शहर से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, शोरगुल से दूर होना चाहिए, और यह विद्यालय उसी स्थान पे है। यहाँ ना तो शोरगुल है, ना तो भीड़ भाड़ है, ना तो ऐसा पर्यावरण है दूषित। स्वच्छ पर्यावरण, सुंदर पर्यावरण, सुंदर विद्यालय। स्थान तो बहुत अच्छा है, बच्चे का प्रोग्रेस भी अच्छी होती है। हाँ, भविष्य की बात है कि बच्चे कहाँ जाते हैं, यह बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यहाँ की जो फार्मेसी कॉलेज है यहाँ के, हम आपको लैब भी दिखाएंगे, कैसे काम होते हैं, कैसे बच्चे उसका प्रयोग करते हैं, कैसे दवाइयाँ भी बनती हैं। कुछ बच्चों से सवाल करते हैं, यहाँ पे किसी की अगर कोई प्रतिभा हो, सिंगिंग या कुछ और,
कॉमेडी या जो भी प्रतिभा हो, कोई बताना चाहेगा? क्या है आपकी प्रतिभा? कि घर पे जाके बर्तन में मांजना पड़ता है, मम्मी कहती है आएगी पहले बर्तन मांजा। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप बोल सकते हैं हॉबी जो होती हैं, क्या है आपकी हॉबी? हॉबीज़ बुक रीडिंग है। अरे वो वाला मत बताओ यार कि हाँ डॉक्यूमेंट भरना है कि हाँ बस हॉबी हॉबी। खुल के बात करो यार, ऐसा नहीं कि हम ले जाके कहो आप तुम्हारे हुआ वाले ससुर के दिखा दे कि हाई देखा तो हुआ वाली पता हो ये बोलो यार दिखा दो। ठीक है, अब एक खुल के आई हैं, हम बोले हैं इनसे कि हम दिखा देंगे आपके ससुर के, कहीं ले जाके दिखा दो, है क्या कोई? क्या हॉबी है आपकी कोडिंग के अलावा? सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग? कौन सा गाना है सबसे ज़्यादा? बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्या? रैंडम सारे सॉन्ग सुनती हूँ। सुनाइए सुनाइए, 2 पंक्तियाँ सुनाइए, कोई सुनाइए। मुझे गाना है? हाँ मुझे गाना, आपको गाना, मुझे नहीं गाना, आपको गाना। Are you sure? तो भक्ति सुनाते हैं जैसा कि कॉलेज है। गले में खिचखिच, विक्स गोली? नहीं। कौन सा गाऊं? अब मुझे नहीं पता ना, आप मतलब सॉन्ग तो सब एक सोचिए। लाइन। बीएड के लोगों से पूछते हैं, ऐसी कौन सी आपकी कविताएं हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आगे लाइफ में हमको ग्रो करना है? बताइए, आप भी बीएड कर रही हैं, बीएड कर रही हैं आप, ऐसी कौन सी पंक्तियां या कविताएं किसी साहित्यकार की या किसी रचयिता की सुनाइए जो आपको मोटिवेट करती है कि हाँ ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है। बताइए आप। सर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है कर्मवीर। थोड़ा सा तेज बोलिए। मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है कर्मवीर, उसमें जो लिखा है, देख कर बाधा बविद घबराते नहीं, रह भरोसे बागी के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितने ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए इकान में इनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो भी मिले फूले फले, करना है जिससे वो करते उसे आज ही आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं। मतलब जिसमें जो एक वाक्य लिखा, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, मतलब जो अपना काम करना वो जस्ट तुरंत करते हैं। इससे में ही सीख मिलती है। हॉबी क्या है आपकी? हमें सर व्यायाम करना और शीर्षासन करना पसंद है। क्या? सॉरी? शीर्षासन। अच्छा, शीर्षासन। फिलहाल ठीक है, शीर्षासन तो करा के दिखा नहीं सकते। हॉबी क्या है आपकी? तेज बोलिएगा आप। क्या सर? हॉबी शौक में आप क्या करती हैं? घर पे जाके बर्तन धुलती हैं? नहीं। भैया आज की जनरेशन की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, बर्तन कोई नहीं धुलना चाहता, खाना कोई नहीं बनाना चाहता है। वो लोग काम करती हैं, मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ और कुछ नहीं मुझे करना रहता है। हॉबी क्या है आपकी? मेरी हॉबी है सिंगिंग। सिंगिंग है तो सिंगिंग इतनी सुना दीजिए। नहीं सर, मैं सुनाऊंगी नहीं। अरे 2 पंक्तियाँ आपको नहीं याद है कुछ? खैर हम लोग लैब में आ गए हैं और यहाँ पे सर हैं जो लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। सर थोड़ा सा बताइए किस तरह से किया जाता है प्रैक्टिकल मेडिकल में? देखिए, परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जिसके बारे में करना होता है, ठीक, यहाँ सर हैं विपिन सर, इन्हीं के अंदर जो अथॉरिटी होती है, जितने भी हमारे जो प्रिपरेटरी बॉक्स वगैरह जो भी हैं यूट्यूब सर से साइन करा कर लाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद जो है हर बच्चे का ग्रुप बनता है 5-5 का। उसके बाद हमें जो भी बनाना, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं, सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इससे जो कोई भी चीज़ें टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा लिया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ एक बच्चा अपना 5 का ग्रुप होता है, वो सब अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। किस तरह से आगे और लैब में और सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, थोड़ा सा उसका ब्रीफ कीजिए। भी परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक। यहाँ पर जैसे ये सब चीज़ें रखी हैं, इन सब चीज़ों से जो भी हमें बनाना होता है यहाँ पर आते हैं लोग, ठीक, यहाँ से यहीं पर बनाते हैं, ठीक। और ये हमारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट रखे गए हैं, ये हमारे केमिकल हैं। देखिए यहाँ से जो भी केमिकल लेना होता है हमें यहाँ से लेकर नीचे जाकर वे करना पड़ता है, ठीक। वेइंग मशीन रखी हैं, उस पर जाकर वे करते हैं, ठीक।
पर भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक, क्या सर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और किस प्रयोग में आता है? देखिए ये माइक्रोस्कोप है। ठीक, यहाँ कोई भी जैसे बैक्टीरिया किसी भी चीज़ को देखना रहता है तो ये सब इतने छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसका उपयोग करके उसे देखा जाता है। ठीक, अच्छा, ये उसी का पार्ट है कि ये कुछ अलग है? नहीं, ये उसी का पार्ट है कि यहाँ पर एक स्लाइड लगी होती है, जैसे आपको कोई भी चीज़ें देखनी हो। ठीक, यहाँ पर एक स्लाइड लगी होती है, इसके थ्रू यहाँ पर लेंस लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ से देखा जाता है। और कुछ जैसे ये कोई टेबलेट बनानी होती है तो मशीनरी रूम जो है नीचे है। अच्छा, चलिए आइए आपको और कैसे बनती है दवाइयाँ, कैसे टेबलेट बनती है उसे भी हम आपको ब्रीफ में दिखाएंगे। काफ़ी हल्की बॉडी है, देख रहे होंगे। बताइए सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए स्केलेटल सिस्टम हमारा पूरा होता है, इसी के थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है स्ट्रक्चर वो बना होता है। ठीक, यहाँ पर जो भी है जैसे कहा जाता है ना, मसल और स्केलेटल सिस्टम दोनों क्लोजली फ्लैंड होती है। इसके बिना क्या है कि हमारी बॉडी जो है खड़ी नहीं रह सकती है। ठीक, और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे ये देखिए डाइजेशन सिस्टम का पूरा प्रोसेस है। ये देखिए पूरा डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस है। ये हमारी वेंस हैं, ये हमारी क्या है वेंस, सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसे ब्लड जो है हमारे बॉडी में फ्लो करता है। जैसे हृदय होता है ना, सर्कुलेटरी का क्या मतलब होता है कि यहाँ हार्ट आता है। ठीक, तो हार्ट हमारे बॉडी में क्या करता है कि वो जो है पंपिंग करता है। ठीक, पंपिंग करता है पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स नीडेड जो मटेरियल होते हैं उन्हें हमारे पूरे होल बॉडी में पहुँचाता है। ठीक, उसके बाद देखिए आई है, आई के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक, उसके बाद ये ऑर्गन बॉथ है। ठीक, इसमें जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं उसके बारे में टेस्टिंग करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ये हमारा लीवर है और ये हमारा हार्ट। ठीक, यहाँ देखिए कुछ जो कॉमन टाइप्स कैंसर दिए गए हैं इधर यहाँ जो भी कैंसर होते हैं कैसे होते हैं। देखिए औरतों यहाँ लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक, उसके बाद क्या है लंग्स होता है और उसके बाद जो मेलानोमा ऑफ स्किन, ये भी स्किन कैंसर होता है। उसके बाद ये वाला कैंसर होता है और यूट्रस कैंसर। आजकल यूट्रस कैंसर नॉर्मली सी बात हो गई है। चलिए आते हैं अब आपको यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलवाते हैं। आइए, सारी चीज़ें आपको हमने दिखाई और हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद, बोलिए। क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे हैं आपके कॉलेज में, थोड़ा ब्रीफ में आप बता दीजिए। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड और बीएड है और तकनीकी स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण के लिए डी फार्मा है। बी फार्मा के लिए भी अप्लाई किया गया है, वो अभी इस सत्र में संभवतः हो जाए। हाँ, पिछड़े क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के बच्चे शहर में जा कर के शुल्क के लगभग किराया दे करके रुक करके हॉस्टल में रुक करके शिक्षण प्रशिक्षण लेते थे। हम लोगों ने, हमारे प्रबंधक परिवार की सोच थी कि पिछड़े क्षेत्र के भी बच्चे कम व्यय के भार से कम व्यय कर खर्च करके और ग्रामीण अंचल से भी शिक्षण प्रशिक्षण ले सकते हैं। तकनीकी शिक्षा के विषय में भी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के प्रति प्रशिक्षण, हर तरह के विकास के लिए हम लोग इस ग्रामीण अंचल क्षेत्र में प्रयासरत है। इसमें मीडिया जनता का, विद्यार्थियों का स्नेह और आस्था रहेगी तो सब कुछ हम लोग करने के डी फार्मा में सर कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे? डी फार्मा चल रहा है, बी फार्मा के लिए अप्लाई किया गया। डी फार्मा भी ब्रांचेज होंगी? नहीं, डी फार्मा एक ही ब्रांच। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने कॉलेज में आपके बच्चे किस तरह एडमिशन लें? भाई जैसे हमने फीस के बारे में भी किस्त में पेमेंट कर सकते हैं। ये किसान परिवार के बच्चे धीरे धीरे जैसे पैसा पाते हैं, जो पैसा इकट्ठा होता फीस जमा कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट व्यवस्था है। हाँ, और कोई टेस्ट नहीं है, लड़के ठीक ठाक हों। मास्टर साहब लोग परिश्रम करते हैं कि भाई सब लोग जो है ज्ञान अर्जन करें, वृद्धि करें और रोजी रोटी की तरफ अग्रसर हों। स्वरोजगार के लिए भी हम लोग
डी फार्मा का मतलब है कि स्वरोजगार के लिए भी जो है अपने क्षेत्र को चयन कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।